श्री राधा राधा। आप सभी का लड्डू गोपाल एंड भक्ति चैनल में स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं महाराज जी के प्रवचन। राधे राधे। राधा 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 हाँ राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। राधे राधे। महाराज जी आप कह रहे हैं कि को इनके पति के गलत आचरणों के बारे में पता लगा तो बहुत दुख हुआ, स्वयं को खत्म करने की भी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबसे, आज कोई पवित्र नहीं है। 100 में अगर 1% की बात आवे तो उसमें भी हमें संशय रहेगा। न बच्चा पवित्र है न बच्ची पवित्र है। ईमानदारी से सुन लो। अगर तुम्हें अपने पति की गलती समझ में आई तो लौट के अपनी गलती देख लो। वृंदावन में बैठी हो, आप ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई। कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए मुझे लगता है समस्या को सुलझाओ। हाँ, अगर गलती एक दूसरे की समझ में आ जाए तो आगे से गलती ना करो और संशय मत करो। प्यार बढ़ाओ। आप अपना इतना प्यार बढ़ाओ कि पीछे की गलतियां सब ढक जाएं। अगर एक दूसरे की टांग खींचोगे तो तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। पक्की बात समझ लो। ये हम इसलिए कह रहे हैं ना कि आज का जो वातावरण चल रहा है उसमें अगर ये सोचो कि सती साध्वी पवित्र मिलना तो होगा कोई भाई, पर वही से है दीपक लेके खोजना है, नहीं मुश्किल ही मिलेगा। और कोई बाल ब्रह्मचारी पति कि जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक वो कोई गलत आचरण मिलना मुश्किल ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं 12-13 वर्ष के, हस्तमैथुन के शिकार हो गए। गंदी बात तो गंदी। अब मोबाइल हाथ में है, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, तो हर चीज सर्च करके वो गंदी सब बातें देख रहे हैं, गंदे आचरण देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी को संभालने के लिए और पति को प्यार करके ऐसा सुख संपादन करो कि तुम्हारी गृहस्थी न टूटने पावे। नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद आपस में मनमुटाव बढ़कर फिर डिवोर्स वाली बात आ जाती है, फिर जीवन सब नष्ट हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि गलतियां सबसे होती हैं, क्षमा करना चाहिए अपने पति की गलतियों को या पत्नी की गलतियों को, और दोनों को प्यार से रह करके एक नया जीवन बनाना चाहिए। पूर्व के जीवन में मिट्टी डालो, जब से तुमने हाथ मिलाया तब से पवित्र जीवन करो। ना तुम किसी और पुरुष की तरफ देखो, ना वो किसी और स्त्री की तरफ देखो, दोनों मिलकर जीवन निर्वाह करो, तब तो चल जाएगा। और अगर महाराज जी अगर वो
एक दूसरे जैसे ये हैं, पति नहीं सुधरना चाह रहे हैं, पत्नी नहीं सुधरना चाह रही है, हाँ, फिर वो गलती दोहरा रहे हैं। नहीं, फिर वो दूसरा रास्ता हो गया। अगर नहीं सुधारना चाहते तो पहले सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर रास्ता दूसरा हो जाता है। फिर तो जो मान लो जब तुम्हारी रति ही नहीं है हमारे प्रति और तुम्हारा दूसरा ही मार्ग है, तो फिर संबंध विच्छेद करके अपने जीवन की नई धारा चलानी चाहिए। अगर नहीं सुधरना चाहता, लेकिन अगर पीछे किया है और अब सुधर के चल रहा है तो अब तो सपोर्ट करना चाहिए। कर रहा है और हम सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं और नहीं सुधर रहा है और वो गलत मार्ग का ही अनुसरण करता है, तो फिर रास्ता दूसरा आ जाता है कि आप संबंध विच्छेद करके अपने जीवन को सही रास्ते पे चलाओ। जी। गौतम जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पाप कौन करता है, शरीर या आत्मा? अगर शरीर तो इस देह का क्रम हम अगले जन्म में क्यों भोगते हैं? 3 शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में इसका भान होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है और सुषुप्ति में कारण शरीर रहता है। और इन तीनों शरीरों को जो संचालन करता है वो आत्मा है, उसके प्रकाश से संचालित होते हैं। और वो भ्रमवश अपने को शरीर मान बैठा। जो अहम है अंतःकरण धर्म में, अंत सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। एक है निश्चय जो बुद्धि से होता है, एक है संकल्प विकल्प जो मन से होता है, एक है चिंतन जो चित्त से होता है, और एक है क्रिया को स्वीकार करना, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, उसे अहंकार कहते हैं। बस इसी अहंकार का जन्म मरण होता है। जो आत्म तत्व है वो इस अहंकार में तन्मय हो गया है, तो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा उस अहंकार को लेकर के। तो अहंकार को पूरा का पूरा भोग भोगना पड़ता है। मैंने ये किया, मैं ये करूँगा। अगर उसने पाप कर्म किया तो पाप कर्म भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म भोगना पड़ता है। अब पाप कर्म किया तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्म तत्व नरक पहुंचा जाकर उसको वहाँ यातना देह मिली। अब वहाँ वो नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता है, मरना तो है नहीं। अगर उसने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, तो देवलोक पहुंचता है, तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को देव शरीर प्राप्त होता है। और अगर पाप पुण्य फिर बराबर रहे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बार बार जन्म मरण बार बार भोगना पड़ता है। फिर और भी योनियाँ हैं, 83,99,999 योनियाँ, उनमें भोगना पड़ता है। जब भजन के द्वारा हम अपने को मुक्त कर लें इन तीनों शरीरों से तो खत्म हो गया। न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, मैं ये नहीं हूँ, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ये भजन से पता चलेगा। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब ये ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ अंदर से, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। या भगवान में प्रेम हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त, 2 के अलावा नहीं। या तो ब्रह्म बोध हो जाए, स्वरूप बोध, और या भगवान से प्रेम हो जाए तो जीव का निस्तार हो जाता है। अन्यथा ने बार बार कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। मनुष्य शरीर में कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, हर चीज हम सुलभ कर रहे हैं, लेकिन मरना है, सब छूटना है। भारी समस्या तो ये है। मेहनत करके मकान तैयार कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार सजा रहे हैं, और 1 मिनट में उजड़ गया। 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, या अपना शरीर छूट गया। क्या हाथ लगा? कुछ हाथ लगा नहीं। बड़ा धोखा है। इसलिए नाम जप कर ले, वही सार्थक है। जो भगवान का सुमिरन है वही साथ जाने वाला है, अन्यथा यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। बुद्धिमान वही है जो भजन कर ले, अध्यात्म में चल ले। अगर अध्यात्म में नहीं चला तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। मानो खूब कमाई की, लेकिन सब कुछ यही रह गया ना। अब पीछे जन्म में आपका क्या क्या था, आपको कुछ पता है क्या? कोई हेल्प है क्या पीछे जन्म की? जो हमारे कर्म है उन्हीं को भोगना पड़ रहा है, दुख और भोगना पड़ रहा है, पीछे के जन्मों का कर्म भोगना पड़ रहा है। क्योंकि शरीर बदलता है, स्वरूप थोड़ी बदलता है। तो भोगना तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा को होता है। समझ रहे ना? जो आत्मा देहाभिमानी बन चुका है उसी को भोगना पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूं तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। आशुतोष मेहता जी।
रोहिणी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। क्या ये कला धरती पर किसी इंसान में हो सकती है? यदि हाँ, तो ऊंचे स्थान पर स्थित साधु महात्मा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी साधु महात्मा किसी में भी नहीं। भगवान अद्वितीय है। चाहे जितना कोई सिद्ध हो जाए, सृष्टि की रचना कर लेगा क्या? प्रलय कर लेगा क्या? सूर्य पैदा कर देगा क्या? कोई भी महात्मा सूर्य पैदा कर देगा? चंद्र पैदा कर देगा क्या? नहीं। लहर है, वायु निकली, समुद्र में लीन हो गई, इतनी बात है। समुद्र ऐसी करोड़ों तरंगे पैदा कर सकता है, एक तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र पैदा कर दे। हम सब तरंगे हैं उसकी। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा हो, ये सूर्य चंद्रमा प्रकट नहीं कर सकता, दिन रात का भेद नहीं मिटा सकता, सृष्टि नहीं पैदा कर सकता, जन्म मरण नहीं कर सकता। वो भगवान का उपदेश करके तुम्हें भजन करा सकता है, बस इतनी बात है। और भगवान भगवान है, भगवान जैसा केवल भगवान है। आप हमारी बात समझ पा रहे हो? 16 कलाएं तो कहने को हैं, अनंत गुण संपन्न भगवान है। प्रियाजू 64 कला प्रवीण है, लालजू 16 कला प्रवीण है, प्रियाजू 64 कला प्रवीण है, भगवान राम 12 कला प्रवीण है। तो ये कलाएं तो केवल कहने को हैं, वो तो अनंत गुण संपन्न है, असीम अगाध समुद्र है, वेद भी जिनका पार नहीं पाते, ऐसे भगवान। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। हम कह सकते हैं गुरु भगवान, संत भगवान कह सकते हैं, लेकिन भगवान जैसे भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो, सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता, सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, सृष्टि का विनाश नहीं कर सकता, सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। कुछ हिस्से में सृष्टि का सुधार कर सकता है। जो गलत मार्ग में जा रहे हैं, अपने तप के द्वारा, अपने भजन के द्वारा उनको सही मार्ग में लगाना, बस इतना हो सकता है। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। क्यों? शालू गुप्ता जी, ग्रेटर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को सच्ची खुशी और शांति का एहसास कब और कैसे होता है? जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है या शुद्ध ज्ञान हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिराधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है अपने स्वरूप का, तो परम शांति का अनुभव होता है। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो चरम और परम सुख का अनुभव होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान सुख के समुद्र हैं, और जब भगवान मिलते हैं तभी परम शांति और परम सुख का अनुभव होता है। इसलिए जीव को पाप आचरण छोड़ करके धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, खूब नाम जप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए, ये जीवन सुख की प्राप्ति के लिए। देखो, हर आदमी प्रयास कर रहा है सुख के लिए। आप विचार करके देखो, कोई दुख के लिए प्रयास करता है क्या? लेकिन सब अशांति में है। अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? सब अशांत है, और अशांति का मूल कामना है, और कामना का मूल अज्ञान है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शांति और सुख नहीं मिल सकते। चिंता, शोक, भय, कामना, यही सताते रहते हैं। ओवर थिंकिंग में जीव परेशान है, नहीं परेशान है? तो जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तब तक सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो। जहाँ आप बैठे, यहाँ एक वयोवृद्ध आकर बैठे थे और उन्होंने कहा, मुझे कई मेडल प्राप्त है भारत सरकार से और खूब वैभव है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अब मैं मरूंगा, सब छूट जाएगा। इसका कोई उपाय है? हम कहा, इसका उपाय जो था उसको तो खो दिया, जीवन तो खो दिया। ये जीवन भगवान के लिए मिला था। अब जो जो कुछ सब है वो मेडल अलमारी में रखे रह जाएंगे, बैंक बैलेंस बैंक में रखा रह जाएगा, परिवार और घर द्वार यही रह जाएगा, शरीर तुम्हारा जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, मरना तो पड़ेगा ही। आप जितनी श्वासें बची, राधा राधा कह लो अगर सुख चाहते हो, सुख और शांति अच्छा, अपने को पता नहीं है कि हम 70 वर्ष के होके ही मरेंगे कि 80 वर्ष के होके मरेंगे। 8 मिनट में मर सकते हैं, बैठे बैठे मर सकते हैं। जरा सा दिल फेल हुआ और आदमी मर गया। इसलिए हमें लगता है कि हमें भययुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भय मुक्त होने के लिए भययुक्त होकर, कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। मृत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर जब मृत्यु सब कुछ हरण कर लेगी तो हमारे पास रहा क्या? विवेक से देखो, भजन किया नहीं, अब हम परलोक में जाके क्या करेंगे? हमारे पास वो खर्चा नहीं है।
जो धन परलोक में लगता है वो भगवान का नाम, वो तुमने लिया नहीं तो फिर यम पिटाई करेंगे और नरक रूपी जेल में डाल देंगे, नाना प्रकार के दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख और शांति भगवान के साक्षात्कार में है, और भगवान का साक्षात्कार पापाचरण छोड़कर खूब जो भजन करता है उसको प्राप्त होता है। जी। राज कीर्ति जी, इंदौर। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ईश्वर की कृपा कैसे अनुभव होती है और करें? जब भजन किया जाता है, जब ईश्वर से अपनापन करके और खूब भजन किया जाता है तो हृदय इतना आनंदित रहता है। भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में वो सामर्थ्य है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आनंदित रह सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने और गंदे आचरण ना करें। जो हमें पता है कि ये पाप है, ये गंदा आचरण, वो ना करें तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। और जब हृदय आनंदित रहता है तो परिस्थिति जितनी भी आती है दुख की, वो सब बाहर आती है। ये शरीर भी बाहर है। अगर हम मन आनंदित है तो शरीर दुखी है तो चलेगा, अगर शरीर स्वस्थ है और मन डिस्टर्ब है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जप ही, भगवान का सुमिरन ही हमें भारी से भारी विपत्ति से बचाता है। जैसे प्रहलाद जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े संत हुए जिनको विपरीत परिस्थितियां मिली। आग का ऐसे पूरा ज्वाला लगाकर प्रहलाद जी को बैठाल दिया गया था, लेकिन एक रोम भी नहीं जला, क्योंकि राम 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 जप रहे थे, हरि 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 जप रहे थे। तो भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भारी से भारी विपत्ति में भी हम उसे सह सकते हैं। तो हमें लगता है हर विपत्ति, हर दुख को हम भगवान से जुड़कर काट सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा तो टूट जाएंगे। इंसान का भरोसा इंसान बाहरी है, अंदर से हमें ठीक होना चाहिए, और अंदर हमें स्वस्थ कर सकते हैं भगवान। हमें आनंद है, क्यों? क्योंकि आनंद सिंधु भगवान। अभी तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हम बाहर बात कर रहे हैं, और जब हम अंदर हो गए तब शरीर का बहाना ही खत्म कि शरीर की किडनी फेल है, शरीर बस। जो जब कष्ट हो रहा है उस समय भी भगवान सामने है। मरने की बात जब आती है तो लगता है भगवान से ही तो मिलना है, मरने का मतलब है भगवान से मिलना है। क्या यार दिक्कत है? एक आनंद है। तो भारी से भारी विपत्ति में भी तभी हम आनंदित रह सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़ा हो। यदि भगवान से नहीं जुड़ा तो फिर तो डूब जाओगे। ऐसे ऐसे दुख हैं, ऐसी ऐसी विपत्ति है कि उसी में हो जाएगा कि अब जीना क्या, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। और देखो, भगवान से अगर चित्त ना जुड़ा हो तो सब ठीक होते हुए ऐसे पाप बन जाते हैं। पति ठीक है, पत्नी जवान है, उसने दूसरे पुरुष का वरण कर लिया, अपने पति की हत्या कर दी, अब वो जेल चली गई, ना उसको बॉयफ्रेंड मिला ना पति मिला। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। हमारी जब बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी होती तो ऐसे कर्म करवा देती है कि हमारी दुर्गति हो जाती है। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमारे अच्छे आचरण रहे, हमें बड़े से बड़े दुख में लड़ना सीखें, उसके लिए हमें भगवान से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। हम भगवान का नाम जप करें। गुणवंत जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध पहले या पुरुषार्थ? प्रारब्ध से शरीर रचना हुई है और शरीर से पुरुषार्थ होता है, तो पहले प्रारब्ध पीछे का। अब जो पुरुषार्थ करोगे उसका परिणाम प्रारब्ध ही निकालेगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आपका बुरा प्रारब्ध है तो आपको असफलता ही मिलेगी। कितना भी प्रयास करो, और कितने ऐसे हैं कि बिना प्रयास के सफलता को प्राप्त होते चले जाते हैं, तो उनका पीछे से प्रारब्ध लगा हुआ है। पहले प्रारब्ध, क्योंकि उसने रचना की है शरीर की। शरीर की रचना जिस समय हमारा शरीर रचा गया है उस समय शुभ और अशुभ कर्म दोनों से मिश्रित बनाया गया है, उसी समय प्रारब्ध रच दिया गया। पुरुषार्थ तो आज करेंगे, प्रारब्ध तो पीछे से रचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना जी? सुनीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव के रूप में मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि इनको जीवों से ज्यादा जानवरों से, वनस्पति, वो भी तो जीव है, उन्हीं से ज्यादा प्रेम है। वो भी तो जीव है।
जैसे मनुष्य से इतना हो नहीं पाता, जैसे कुछ खाने का, जीवों को देने का मतलब मन का कोई बात नहीं, तो उसमें परेशानी क्या है? दया भाव नहीं आती मनुष्य की प्रति महाराज जी, तो बोलो कोई बात प्रति बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी भी सेवा करो, उनमें भगवान देख के। उनमें भी भगवान है, और मनुष्यों में भी भगवान है। जो चींटी में भगवान है वही मनुष्य में भगवान है। भगवान में अंतर नहीं, आपके भाव में अंतर है। तो क्यों नहीं हो पा रहा महाराज जी ऐसा? अब कोई है आपकी मलिन वृत्ति, पवित्र वृत्ति तो नहीं है, मलिन वृत्ति है अंदर। नाम जप करो, उससे नष्ट हो जाएगी। अरे सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जितनी माताएं बहनें सब सिया रूप हैं, जितने पुरुष है सब राम रूप हैं। क्या परिवर्तन? अब इनसे द्रोह करो और चींटी को दाना चुनाओ, तो हमें लगता है कि बात तो बनेगी नहीं। महाराज जी जैसे पेड़ पौधे गमले में उगे हैं, तो जैसे घास फूस होती है, उसको उखाड़ने में भी इतना दिल दुखता है कि उसको उखाड़ने का मन नहीं करता। अगर शरीर में फोड़ा हो जाए तो उसको काटने में दुख होगा कि अच्छा लगेगा? तो फिर अगर तुलसी जी हैं और 10 घास है, अगर हम घास निकाल देंगे तो तुलसी जी पुष्ट हो जाएंगी, तुलसी जी विकसित हो जाएंगी। ये बुद्धि की मलिनता कोई खास बात थोड़ी है। ये बुद्धि की मलिनता, हम इसे दया नहीं कह सकते, ये कोई खास बात थोड़ी है। कैंसर हो गया तो उसको पोषित करेंगे क्या? हाथ कटवा देंगे पूरे शरीर की रक्षा के लिए? तो ऐसे ही है, जो तृण है, जो घास है, वो उस जो हम पौधा मूल लगाया है उसकी शक्ति को शोषण करके उसको कमजोर करेगा, इसलिए घास हटा देते हैं किसान लोग। तो उस बात को विवेक से समझने की जरूरत है। अभी कोई विवेक थोड़ी विकसित भजन रहा है, भगवान हट जाए तो अभी सूख जाएगा। ऐसे अब जड़ से ज्यादा तो चैतन्य मनुष्य शरीर में भगवान है। आप कहते हो मनुष्यों पे हमारी श्रद्धा नहीं, आपके अपने पति पे श्रद्धा है? महाराज जी जैसे बुजुर्ग जन है, उनको देख के दया आएगी, और जैसे कोई बीमार हो उसके प्रति नहीं आएगी, और जीव की आपका पुत्र है, जवान है कि बूढ़ा, जवान, तो आपको प्यार आता है कि नहीं? फिर अपने पुत्र जैसे सब पुत्रों को क्यों नहीं देखते? देखो, चराचर जगत में जब तक समान भाव नहीं आएगा तब तक बुद्धि पवित्र नहीं मानी जाती। जैसे मेरा पुत्र, हम खवा पिया रहे हैं, जैसे आप कहते हो मनुष्यों को खवाने में सुख नहीं मिलता, तो अपने बेटे को पवाने में सुख मिलता है, अपने पति को पवाने में सुख मिलता है, अपने सास ससुर को पवाने में सुख मिलता है। बस 3 प्रकार के ऐसे भाव रख लो। जैसे हम अपने पति को प्राणेश्वर मान करके पूजा करते हैं, तो ऐसे बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों को प्राणेश्वर मानकर पूजा करती हैं। सब में वही भगवान विराजमान है। जो हमारे बड़े हैं वो हमारे पिता तुल्य हैं, जो बराबर हैं वो हमारे भाई तुल्य हैं, जो हमारे छोटे हैं वो हमारे पुत्र तुल्य हैं। हमें कोई परेशानी नहीं, सब में भगवान का हम भाव करते हैं। पवित्र भाव करना है, किसी में भी भेद नहीं रखना, कुत्ते में भी भेद नहीं रखना, सुअर में भी भेद नहीं रखना, सब में भगवान विराजमान है। नो गीता जी में एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही असली में पंडित है, वही ज्ञानी है, वही सही देखता है। जो कुत्ते में, गाय में, हाथी में, चांडाल में और मनुष्य में, सब में एक ही परमात्मा को देखता है। तो और थोड़ा भाव पवित्र करो। जैसे उनमें कोई घाव वगैरह कुछ भी हो जाए, दुखी, तो महाराज जी अंतरात्मा रोती है। बिल्कुल, हाँ। मनुष्य तो अपनी दवा करा सकता है, पशु दवा नहीं करा सकता। सबको चाहिए, अगर आप जैसे पशुओं का प्रेम सबके हृदय में हो जाए तो बहुत अच्छी बात, फिर मांस खाना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग पशुओं की हत्या करके ही तो मांस खाते हैं। जैसे मुर्गा है वो अपनी जान बचाना चाहता है, बकरा है वो भी अपनी जान बचाना चाहता है, गाय भैंस पशु पक्षी सब। लेकिन मनुष्य इतना राक्षस हो रहा है, सबको काट काट करके खा रहा है। तो दया भाव तो पशु पक्षियों के प्रति भी होना चाहिए, पर मनुष्य के प्रति विशेष आदर, क्योंकि भगवान की सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। 84 लाख योनियों में आखिरी रचना है ये मनुष्य शरीर, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, और किसी योनि से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें हम भजन करके, तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी योनि में ऐसी सामर्थ्य नहीं है।